अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लम कर सका तो क्यों रहा अब कर क्यों पछता बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए औलाद की अमानत गोदों में है हमारे सिखलाए हम सलीका पाले इन्हें हुनर से पोसे जिगर से पाले इन्हें हुनर से अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे सिखला हम सलीका औलाद को फिक्र से सिखलाए हम सलीका। माशाअल्लाह इतना थक चुके हैं आप, ऐसा महसूस हो रहा है कि मुकदमा हार करके आप बैठ गए। थोड़ा सा साथ देंगे, 15 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। 15 मिनट में मैं आपको दुआ तक पहुंचा दूंगा। दुआ हो जाएगी, जलसा मुकम्मल होगा। मैं दुआ करता हूं जमीन से लेकर के आसमान तक जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा पर करम होगा, बेटी पर सितम, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, कहां है आप? पता चल गया। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा नहीं करना। अगर मियाँ बीवी झगड़ा किया, कितना बड़ा नुकसान होगा। लम्हे की खता सदियों की सजा, कितना बड़ा नुकसान है। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। आप बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ दीजिए। मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी देता हूं, बच्चा आपका मोबाइल नहीं छोड़ेगा। वो इल्म और हुनर में पीछे रहेगा, आगे बढ़ नहीं सकता। बच्चे को मोबाइल छुड़ाना है। बच्चा मोबाइल से कैसे दूर रहेगा, पढ़ाई लिखाई में कैसे आगे होगा, ये मेरा आखिरी सवाल है। ध्यान से सुनेंगे, साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। साथ खून माफ है, दायां बायां होता रहे। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, ये देखना है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा नहीं करना।
गुस्से को काबू में रखना है, जबान को कंट्रोल में रखना है। बच्चा जब घर से निकल जाए, कुर्सी फोड़ दीजिए, बर्तन तोड़ दीजिए, 2-4 मर्तबा खरीदेंगे, समझ में आ जाए। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा नहीं। बच्चों के सामने जब माँ बाप झगड़ा करते हैं तो बच्चे माँ बाप को निगाह से गिरा देते हैं। जवानी में कदर नहीं करते, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देते। कसूर बच्चे का नहीं, अपना कसूर है। इल्जाम अपने सर जाएगा, बच्चे के सर नहीं जाएगा। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल छोड़ दे, मोबाइल से दूर रहे। तरीका यह है, जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे, आप मोबाइल को छुपा करके रखें। बच्चा घर से निकले, मोबाइल निकालिए, आजान देखिए, बयान देखिए, कुरान देखिए। बच्चा आ जाए, मोबाइल छुपा दीजिए। एक दिन करके दिखाइए, एक हफ्ता करके दिखाइए। मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। बच्चे के सामने जब माँ बाप मोबाइल देखते हैं तो बच्चा कहता है कि बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। जब बच्चे को मौका मिलता है तो मोबाइल में कहां से कहां पहुंच जाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल दे देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। हो के जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में तो शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम पहले करेंगे, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, समझ में आ रहा है? निकाह बाद में करेंगे तो बच्चा कहां मिलेगा आपको? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत में पैगाम, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं, सीधा पटना पहुंचाऊंगा। अगर आप जागते रहे, अगर सो गए तो सीधा रांची लेकर के जाओ। जिस तरह आप बैठे हुए उसी तरह मैं बैठा हुआ। देख लीजिए कैसे बैठा हूं मैं, कैसे आप बैठे। जैसे आप बैठे वैसे मैं बैठा। हाथ पांव नीचे है, आपके हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, दिमाग ऊपर। इस तकसीम पर जब आप गौर करेंगे तो इल्म की अजमत आपके दिल में पैदा होगा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। क्या मतलब था? आपके बच्चे के हाथ में इल्म होगा, हुनर होगा, अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। जनाजा रखा हुआ है सामने, बेटा रो रहा है, इमाम साहब को नमाज़े जनाजा पढ़ाने नहीं दे रहा। इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा 5 मिनट की नमाज़े जनाजा है, पढ़ाने दे दो, उसके बाद जी भर करके रोना। तो बच्चे ने कहा कि इमाम साहब पहले ये तो पूछो मैं क्यों रो रहा हूँ। मैं बाप के जनाजे पर नहीं, अपने तमाशे पर रो रहा हूँ। मेरा बाप मर गया, मुझको इसने इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, डॉक्टर बनाया, लेकिन मेरा बाप मुझको मदरसे की तालीम दे करके जनाजा पढ़ाने का तरीका नहीं सिखाया। बाप का जनाजा सामने है, मैं जनाजा पढ़ाना जानता ही नहीं हूँ। मैं बाप के जनाजे पर नहीं, अपने तमाशे पर रो रहा हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, डॉक्टर बाद में, पहले अपने बच्चे को मकतब और मदरसे की तालीम देकर के मुसलमान बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ,
टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। माशाअल्लाह, दाल और मुर्गी करके बेचारे हाफिज साहब गए, जो इनाम मिला था सब मेहमान के लिए झाड़ करके चले गए। अपने इस मेहमान के लिए मैं दुआ करता हूं, अल्लाह दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। ये कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी के हवाले से 1 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार, यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आप भी सोचेंगे जिस बच्चे का अकीका हो रहा है उसके दादा अमीरुद्दीन साहब है। जब ये जलसा शुरू नहीं हुआ था तो नात यही पढ़ रहे थे। ये अभी हमको इनाम देने के लिए आए हैं, लेकिन जब ये नात पढ़ रहे थे इनको 160 रुपया इनाम मिला। माइक से ऐलान कर रहे थे कि 160 रुपया इनाम मिला। मैं दुआ करता हूं अल्लाह दादा की भी उम्र में बरकत अता फरमाए, पोते की उम्र में भी अल्लाह बरकत अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, कुर्बानी का दिन आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं यार कुर्बानी में पैसा लाखों करोड़ों अरबों रुपया मुसलमानों का खून में बह जाता है, अगर ये पैसा बचा लिया जाता तो गरीबों का भला हो जाता। ये ख्याल आता है, लेकिन ये ख्याल आप बच्चे के कौन है? दादा बच गए, खैर माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, साये को दराज फरमाए। तो लोग कहते हैं कि लाखों करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया खून में बह जाता है, अगर ये पैसा बचा लिया जाता तो गरीबों का कितना भला होता। ये ख्याल भूल से नहीं आना चाहिए, वरना ईमान चला जाएगा। गरीबों की मदद के लिए ज़कात है, गरीबों की मदद के लिए सदका खैरात है। कुर्बानी गरीबों की मदद के लिए नहीं है, मोहब्बत के इजहार के लिए है। आपने देखा कि इतना पैसा कुर्बानी में चला गया, इतना पैसा चला गया, उतना पैसा चला गया, आपने ये नहीं देखा कि गया तो इतना आया कितना, बाल बाल के बराबर अल्लाह ने नेकियों से नामे आमाल को भर दिया। और एक बात याद रखिए, बड़ा जानवर होता है, 7 आदमी मिलकर के कुर्बानी देते हैं, एक आदमी का पैसा गलत है, हराम, 6 आदमी का पैसा सही है, एक आदमी का पैसा गलत है, कुर्बानी अदा होगी तो लिखा कि किसी की कुर्बानी नहीं होगी, न अदा होगी न कबूल होगी। एक गिलास पानी है, उसमें एक कतरा पेशाब डाल दीजिए, पूरा गिलास नापाक। एक आदमी का भी पैसा अगर गलत आ गया, किसी की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अल्लाह पाक है, पाक को कबूल करता है, वो नापाक को कबूल नहीं करता। इसलिए जब कुर्बानी किसी के साथ दीजिए तो देख लीजिए उसका पैसा हलाल है कि नहीं। अगर पता चल गया हलाल नहीं है तो उसके साथ कुर्बानी नहीं देनी है। पता नहीं चला तो उसके साथ दे दीजिए, वो जाने उसका खुदा जाने, लेकिन पता चल गया तो उसके साथ कुर्बानी नहीं देनी। तार के दरख्त पर चढ़ गया, लालच में ताड़ी उतारने के लिए चढ़ तो गया, वहां से जब जमीन को देखा तो घबरा करके कहता है कि मैं तो आसमान पर आ गया, अब जमीन पर उतरूंगा कैसे। तो घबरा करके दुआ करता है अल्लाह से कि मालिक अगर 4 हाथ नीचे आया तो एक ऊंट कुर्बान करूंगा। 4 हाथ नीचे आ गया तो उसकी मिन्नत खिसक गई। वो कहता है मालिक ऊंट कहां से लाऊंगा, ऊंट तो राजस्थान में मिलता, यहां भैंस मिलती है। 4 हाथ जैसे नीचे आया भैंस कुर्बान कर दूंगा। जैसे ही 4 हाथ नीचे आया अब उसको यकीन हो गया कि मैं उतर जाऊंगा। तो क्या कहता है मालिक भैंस तो खरीदनी पड़ेगी, पैसा नहीं है, घर में बकरी है, अगर पूरा उतर गया तो कुर्बान कर दूंगा। कुर्बानी का दिन चला गया, बकरी कुर्बान नहीं किया। लोगों ने कहा अल्लाह का बंदा ऊंट से भैंस पर आए, भैंस पर बकरी पर आए,
बकरी की कुर्बानी भी नहीं की तो कहता है कि कौन सी कुर्बानी, कैसी कुर्बानी? कुर्बानी वो करे बकरी की जो दोबारा उस दरख्त पर चढ़े। मैं कान पकड़ चुका हूं कि दोबारा उस दरख्त पर चढ़ूंगा नहीं। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर का खबर तुझको क्या कौन है? कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है? जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है? कौन मकबूल है, कौन मरदूद है? हाथ उठाइए इस साल की कुर्बानी अगले साल, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप लोग इतना गौर से मुझको देख रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नजर लग जाएगी, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, काला कपड़ा पहन करके बैठा, दम करके बैठा। लगाइए जितनी नजर लगानी।